हाय साथियों, मैं श्रीकृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले ईपीएस 95 लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। गुड न्यूज़ है जो ईपीएस 95 पेंशनर से श्रम राज्य मंत्री जी से मिलने के बाद आंदोलन को मिली स्थगिति। अब होगा आपका काम। तो देखिए दोस्तों, राज्य मंत्री जी ने आपको जो है इसमें बताया है दोस्तों, कमांडर अशोक राउत जी ने, कि जो राज्य मंत्री है उन्होंने बात मान ली है और उनका कहना है कि जो आप आंदोलन है वो स्थगित कर दो, आपका जो मांगे है वो कंप्लीट हम करेंगे। तो स्थगिति रोकने की जो है ऐलान कर दिया है। तो देखते हैं आगे अशोक राउत जी और उनके जो न्यायिक के मेंबर्स है सभी ने क्या डिसीजन लिया है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो की डिटेल में जानकारी जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उनकी जो बातें हैं। कि हमारा काम सही ढंग से चल रहा है। आज हम 6 घंटे बैठे थे, उसी समय मिनिस्टर की अगले ही रूम में तकरीबन 3 मीटिंग एक के बाद एक हुई, वो इसी विषय पे थी। और हम लोग देख रहे थे कि वहां पे बिल्कुल माहौल गंभीर था। हम जब राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे मैडम से मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि आपके काम में हम सभी व्यस्त हैं, ये वॉर फुटिंग पे चल रहा है, या आंदोलन चाहिए। तो अभी उन्होंने इतना कहने के बाद हमने उनकी बात मानने का एक मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ। मिनिस्टर ने इतना बोलने के बाद लोगों को डांटा भी कि ये लोग इतने देर से बैठे हैं, इनको चाय वाय पिलाया क्यों नहीं, इनके मेरे बारे में मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। उन्होंने हमारी ये भी पूछी, तबीयत पूछी और ये बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ पार्लियामेंट कैबिनेट मीटिंग में, आप अभी पीएस को मैंने पूरा समझा दिया है, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी से जो आईएएस अधिकारी है उनसे पूरी बात कीजिए। उनसे हमारी तकरीबन 45 मिनट बात हुई और बहुत बारीकी से हुई, हर मुद्दे पे चर्चा हुई। वही है जो मिनिस्टर का काम भी चलाते हैं। उसके बाद जो संकेत है ईपीएफओ ऑफिस से, लेबर मिनिस्ट्री से, वो बहुत पॉजिटिव है। और पहले भी आप जानते हैं केंद्रीय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो भी पॉजिटिव है। आपका काम हो रहा है। अभी मिनिस्टर ने तकरीबन 1 महीने का समय मांगा है। उन्होंने 1 महीना बोला नहीं, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप आंदोलन करते हैं तो मेरे डिपार्टमेंट की भी बदनामी होती है, इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आपका आंदोलन थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। अगर मुझे मेरे समय के हिसाब से मैं नहीं कर पाया तो फिर आप मुक्त है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, कहना है, और अगर आप मुझे अधिकार देते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले दिसंबर एंड तो नहीं बोलूंगा, 15 जनवरी मकर संक्रांति तक हम इनको समय देंगे। उसके बाद में हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। आंदोलन हम कभी भी कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। इस बार भी अगर हम सीरियस कोशिश करते तो बड़ी संख्या आ जाती और आती भी, और वैसे भी आई है। पहले आप लोगों ने आंदोलन चलाया है, लेकिन जो आंदोलन का मकसद होता है कि हमारी गुहार सरकार दरबार तक लगाना, वो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है। अब बॉल इज इन गवर्नमेंट कोर्ट और हम लोग उनकी समझदारी की भाषा देखते हुए हम समझदारी से उनको 1.5 महीने का टाइम देते हैं। और इसके ऊपर हम नोटिस भी भेज देंगे कि इस तारीख तक हम आपको समय देते हैं, अन्यथा हमें अपना आंदोलन ज्यादा जोर से करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, हमने निर्णय 2-3 तरीके से लिया है। मैं जानता हूं हम लोग कई बार एक कहने पर इतनी दुविधा में, इतनी परिस्थिति विकट होते हुए भी आते हैं कि लोगों के भाड़े के पैसे खर्च ना हो, लोग जिनके टिकट हुए वो कैंसिल करें, थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो उसको भी हम थोड़ा सह लेना आप। लेकिन दिल्ली में आकर हमें इस आंदोलन से हमारा होने वाला काम रुकने की संभावना मुझे लगती है। इसलिए हम कुछ बार हमको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इस बार हम अपने काम होने के वास्ते पीछे हट रहे हैं, अब डर के मारे नहीं हट रहे। काम हमारा हो जल्दी से जल्दी, हमारी विश्वासार्हता बनी रहे, इसलिए हम ये सभी चीज आप मेरी भावना है वो सभी को समझाइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और जो CWC हमारी है
ये हम इसको भी हम पोस्टपोन करते हैं इंडेफिनेटली, सभी नेताओं से बात करने के बाद, उसके बाद जब सबकी वो इच्छा होगी तब उसको करेंगे। और जो आंदोलन है उसको भी हमने कैंसिल नहीं किया है, इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन हम 1.5 महीने के लिए कर रहे हैं क्योंकि मंत्री जी ने उतना समय मांगा है। सीपीएफसी से भी हमारी बात हुई, उनसे उन्होंने भी यही कहा है कि हम काम कर रहे हैं डेली, इवन संडे को मंत्री जी बैठकें ले रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड विषय है, कई कई ग्रुप है, उन सबके साथ उनको बैठना पड़ता है, उससे सबके रिपोर्ट हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। माननीय कमांडर साहब ने पूरे देश में दौरे करके जन जागृति की, ईपीएस पेंशनर्स को जगाया, संगठित किया और हमारे ऊपर एक जवाबदारी थी कि आज दिल्ली की टीम के साथ में मिलकर केंद्रीय टीम के साथ में जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसको किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोनों जो हमारे एफर्ट्स थे वो पूरे हुए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है निश्चित रूप से। अब आगे की आपको बात बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय जी ने स्पष्ट किया, पहले तो हम आपको बता दें कि जैसे ही हम लोगों को पता चला था, कमांडर साहब को पता चला कि अपने सीबीटी में अपना मुद्दा मिनिमम पेंशन एनहांसमेंट नहीं है, तो तुरंत योजना बनाई गई। 29 तारीख को नोटिस भेजी गई और जैसे ही 29 तारीख को नोटिस भेजी गई तो 29 तारीख को ही माननीय श्रम मंत्री जी ने हम लोगों को तुरंत बुला लिया। बाकी अभी तक के जो मिनिस्टर्स रहे हैं उसमें और माननीय जो अभी मंत्री जी हैं, इसमें फर्क ये है कि पहले के जितने मंत्री थे वो हमसे पहले आंदोलन करवा लेते थे और बाद में हमें बुलाते थे, लेकिन ये जो मंत्री जी हैं इनकी विशेषता ये है कि ये आंदोलन की नोटिस के पहले हमें बुला लेते हैं। हमने पहले भी देखा, जुलाई महीने में 31 जुलाई को हमारा आंदोलन था और माननीय श्रम मंत्री जी ने कमांडर साहब को 30 जुलाई को मीटिंग के लिए बुला लिया था। इसी प्रकार से माननीय मंत्री महोदय जी ने मीटिंग के लिए बुलाया। जब हम लोग गए तो हमने अपना जो भी कहना था आंदोलन की नोटिस से लेके मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन, सभी मुद्दों को प्रस्तुतिकरण किया। माननीय डांगे साहब ने जो हमारे रिपोर्ट्स दिए थे उसका भी सादरीकरण किया उनके सामने। अंत में उन्होंने ये कहा कि आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बताया कि सर हमारा काम हो जाए हम आंदोलन बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम पेंशन एनहांसमेंट का जो मुद्दा है वो अंतिम चरण में है और इसको जल्दी पूरा किया जाएगा, लेकिन हमें बजट का सपोर्ट चाहिए और आप इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हो तो अगले हफ्ते में आप लेके आइए, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। उसी हिसाब से आज माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग जो है, जिस प्रकार से पाटिल साहब ने आपको बताया, आज माननीय श्रम मंत्री जी को मिले, जो हमारा डाटा था उसका प्रस्तुतिकरण किया, मिनिमम पेंशन के बारे में, हायर पेंशन के बारे में जो कहना था वो कहा उनसे कि सर इसके लिए आप बजट से अलग से बजट मांगिए वित्त मंत्रालय से और सबको पेंशन दे दी जाए। इसके बाद में इसकी जो सीलिंग है वो सबको खुली कर दी जाए, उसमें कोई सीलिंग लिमिट न रखी जाए। ये सब बातें हुई। माननीय श्रम मंत्री जी ने अंत में हम लोगों से कहा, माननीय कमांडर साहब से कहा कि आप आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, इसलिए करते हैं, आपने जो अभी आज अंटिल डेथ का जो नोटिस दिया इसलिए दिया है कि हमारी आपकी बात सरकार तक पहुंचे। तो ये आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है और ये दोनों मुद्दों पर जो काम चल रहा है उसके पहले हमें सरकार पर दबाव बनाना जो है हम अपना जारी रखेंगे। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार से हमें आश्वासन दिया था उसको हम उनके द्वारा पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय टीम, अमरावती की टीम, नागपुर की टीम उसमें जुटी रहेगी और आप सब लोगों से निवेदन है कि भले ही अगर हमें अभी आप लोग क्या निर्णय लेते हैं मुझे पता नहीं है, कमांडर साहब क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें अपनी बात को, अपनी आवाज को, अपने जो हमारे एमपी हैं और जो हमारे मंत्री हैं उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का क्रम हमारा जारी रहेगा। हमारी मीटिंग जारी रहेगी, संगठन को मजबूत करने का क्रम जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ी एक आध महीने और हम इंतजार करेंगे क्या कुछ होता है, नहीं तो फिर नई नोटिस देके जो हमने स्थगित कर रहे हैं इसी नोटिस को आगे ये भी कहा जाएगा कि आज हमने मंत्री महोदय की उनको मान सम्मान देते हुए उनकी बात पे हमारा स्थगित हम कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद में, 1.5 महीने बाद में यही नोटिस पे, इसी नोटिस के ऊपर हमारा आम फिर शुरू होगा।